हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें जो कि आपको भेजा गया है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है और यह चतुर्थ भाव में विराजमान है और 0-1 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। सूर्य जो होते हैं वे अपने आत्मा के भी कारक होते हैं और जीवन में उन्नति के भी कारक होते हैं और इस पर राहु की दृष्टि है। पहली बात कि तृतीय भाव के स्वामी होकर सूर्य 1 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है और उस पर राहु की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, भाई बहन, स्वास्थ्य और पराक्रम इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आत्मबल बहुत कमजोर होता है। हालांकि सूर्य यहाँ से दृष्टि डालकर पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता भी प्राप्त होती है, परंतु जब स्वयं पीड़ित हैं और कमजोर हैं तो फिर यहाँ दृष्टि डालकर श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और यह अष्टम भाव में विराजमान है और शनि के साथ विराजमान है और राहु की जो दृष्टि है वह यहाँ भी है। देखिए जो राहु थे, देखिए चंद्रमा सूर्य को भी पीड़ित कर रहे थे, ठीक है, और ये राहु जो है वो चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य जो होते हैं वह आत्मा के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं और इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। यदि सूर्य, चंद्रमा, गुरु इत्यादि ये सब पीड़ित हो जाए तो जीवन में उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और ऊपरी बाधा भी होने की संभावना रहती है या बचपन में स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है, सही प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती है। तो चंद्रमा जो है यहाँ पीड़ित हो गए अष्टम भाव में, तो राहु से भी पीड़ित हो गए और शनि से भी, 2 ग्रहों से पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है और बचपन में स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहता है। और यहाँ से और धन और कुटुंब के भी स्वामी है, तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से चंद्रमा अपने घर में देख रहे हैं, परंतु जब यहाँ पीड़ित है तो फिर कैसे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए चंद्रमा जो है इससे संबंधित आपको जो उपाय बताया गया वह करें और राहु शनि से संबंधित उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। मंगल जो है इस कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है एवं आमदनी के स्वामी है। मंगल यहाँ पर तो एकादश भाव के स्वामी है, आमदनी के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के स्वामी है। और मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल को अकारक माना जाता है। तो मंगल यहाँ देखिए चतुर्थ भाव में विराजमान है 8 अंश के, और जिस प्रकार सूर्य पर राहु की दृष्टि थी उसी प्रकार मंगल पर भी राहु की दृष्टि है। तो चतुर्थ भाव में मंगल भी पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और माता, भूमि, भवन के सुख में भी परेशानी होगी और शत्रु पक्ष से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नौकरी के क्षेत्र में भी परेशानी होती है। और यहाँ से जो मंगल है देख रहे हैं सप्तम भाव पर, तो जिसके कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी होती है। हालांकि गुरु के घर में अगर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं तो उसमें मांगलिक का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण एकादश भाव में स्वयं के घर में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है, लेकिन पीड़ित है जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ मंगल का रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है, आप मंत्र जाप वगैरह और जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। अब हम बुध से संबंधित चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है एवं चतुर्थ भाव के स्वामी है। माता, भूमि, भवन, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन में उन्नति इनके स्वामी और स्वराशि में विराजमान है, जिसके कारण माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और यहाँ से बुध दृष्टि डालते हैं दसम भाव में, जिसके कारण पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। चलित कुंडली के अनुसार जो बुध है वह पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान का भी सुख प्राप्त होता है। मतलब माता, भूमि, भवन का सुख तो प्राप्त होता ही है, लेकिन साथ में विद्या, बुद्धि, संतान का भी सुख प्राप्त होता है। गुरु से संबंधित चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में पिता, राज, रोजगार के स्वामी है एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक व्यवसाय के स्वामी है और अष्टम भाव में विराजमान है। और अष्टम भाव में गुरु पर राहु की दृष्टि है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है
और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु जब गुरु यहाँ पर खुद पीड़ित है तो इसलिए इस सब श्रेष्ठ लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए चलित कुंडली में जो गुरु है वह नवम भाव में विराजमान हो जा रहे हैं और जिसके कारण राहु से पीड़ित नहीं हो रहे हैं वहां पर। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति होती है। और ये जो परेशानी का जो मैंने योग बताया वह चलित कुंडली के अनुसार परेशानी का योग नहीं बन रहा है। देखिए हमें दोनों ही कुंडलियों, लग्न कुंडली और चलित कुंडली, दोनों के अनुसार फलादेश देखना जरूरी है। यदि लग्न कुंडली में या चलित कुंडली में दोनों में ही कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। दोनों का मिला जुला प्रभाव प्राप्त होता है। और शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र यहाँ पर स्वराशि में विराजमान है। तो शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के भी स्वामी है। तो स्वयं के घर में विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अचानक लाभ भी प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। तो शुक्र इस कुंडली में मतलब सबसे अच्छी स्थिति में है, जो कि पंचम भाव के स्वामी है। शनि जो है इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है और वो चंद्रमा के साथ विराजमान। शनि जो है भाग्य भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में है तो स्वराशि में, परंतु यह चंद्रमा के साथ विराजमान है। अकेले विराजमान होते तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन नवम भाव के स्वामी जो है अष्टम भाव में स्वराशि में विराजमान है और इस पर भी राहु की दृष्टि है। यानी शनि जो है वह चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं और शनि पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण शनि भी पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण भी स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त में परेशानी होती है। और यहाँ से शनि जो है वह दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यानी कि एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, यह हमें समझना जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर हमें क्या पता चला कि शनि जो है यहाँ पर परेशानी का योग बना रहे हैं, इसलिए शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह करना आवश्यक है। राहु यहाँ द्वादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण खर्च अधिक रहता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। यहाँ सूर्य और मंगल दोनों पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण माता भूमि भवन आमदनी और भाई बहन पराक्रम इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। घरेलू अशांति भी बनी रहती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की समस्या भी होने की संभावना रहती है। नौकरी के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और अष्टम भाव में देखिए चंद्रमा, गुरु और शनि इन तीनों पर दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है और पेट के सबसे निचले भाग में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। मतलब यह जो राहु है यह स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का योग बना रहे हैं, इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु जो है यहाँ पर षष्ठ भाव में विराजमान है, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों से सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन खर्च भी अधिक रहता है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तो केतु से संबंधित भी दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। अब इस कुंडली में मुख्यतः हमें राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। छोटे बच्चों को उसके हाथ से जो है अनाज को टच करवा के भी और आप दान और उपाय कर सकते हैं। इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप स्वयं करें और सूर्य, चंद्रमा और गुरु जो है इनको प्रबल करना सबसे अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि स्वास्थ्य में सुधार हो। और आपको कुंडली में भी सारे फलादेश बताए गए हैं और आप ये समझाने के लिए आपको वीडियो बनाया गया था, तो आप इन दोनों को देखकर और फिर आप फोन से भी चर्चा करें। हरिओम तत्सत।